हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग गुलमोहर गोल्डन जुबली एडिशन क्लास 7 से चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है द एमसीसी। तो इससे पहले कि हम लोग इस चैप्टर को पढ़ें और इसके लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करें, हमें इस चैप्टर के ऑथर, इस चैप्टर के राइटर के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन गैदर कर लेना चाहिए। रसीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, अगर हम शॉर्ट में कहें तो आर के नारायण, वॉज एन इंडियन राइटर एंड नोवेलिस्ट। तो बताया गया है कि आर के नारायण एक भारतीय लेखक और उपन्यासकार थे। नोन फॉर हिज वर्क सेट इन द फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन ऑफ मालगुडी, और इन्हें साउथ इंडिया के एक काल्पनिक शहर मालगुडी पर आधारित इनके कामों के लिए जाना जाता है। तो ये जो मालगुडी जो शहर है साउथ इंडिया में, ये ऐसा कोई सच में कोई प्लेस नहीं है, इट्स जस्ट अ फिक्शनल प्लेस। ये काल्पनिक जगह है जो कि ऑथर ने खुद से क्रिएट किया है। स्वामी एंड फ्रेंड्स, रिटन इन 1930, was his first novel and is based on many incidents from his own childhood। बताया गया है कि आर के नारायण ने 1930 में एक नोवेल लिखा था जिसका टाइटल है स्वामी एंड फ्रेंड्स, और ये जो नोवेल है वो उनके बचपन के कई सारे इंसिडेंट्स पर आधारित है, उनके बचपन के कई सारी घटनाओं पर आधारित है। तो ये रहा एक छोटी सी जान पहचान आर के नारायण से हमारी और आपकी। अब हम लोग बिफोर यू रीड सेक्शन को कवर करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पैराग्राफ्स को पढ़ना शुरू करेंगे और कहानी को समझना शुरू करेंगे। वॉक इन पेयर्स, आप सभी स्टूडेंट्स को बोला गया है कि आप सब जोड़ियां बनाइए और जोड़ियों में काम कीजिए। कम अप विद फन एंड इंटरेस्टिंग नेम्स फॉर दीज डिफरेंट क्लब्स। अब नीचे 4 अलग अलग क्लब्स के नाम दिए गए हैं और इन चारों के अलग अलग डिफरेंट नेम्स आपको सजेस्ट करने हैं, और ये ध्यान रहे कि जो नेम्स आप सजेस्ट कर रहे हैं वो फनी होने चाहिए और इंटरेस्टिंग होने चाहिए। ओके, तो ये काम मैं आप पर छोड़ता हूं। आई होप आप इसे कर सकते हैं। आप पेयर बनाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अलग अलग डिफरेंट फनी से नेम्स को आप सजेस्ट कर सकते हैं। पैराग्राफ नंबर 1। स्वामीनाथन हैड नॉट थॉट ऑफ क्रिकेट एज समथिंग दैट ही हिमसेल्फ कुड प्ले। बताया गया है कि स्वामीनाथन ने क्रिकेट के बारे में कभी भी इस तरह से नहीं सोचा था कि वो इस खेल को खेल भी सकता है। मतलब स्वामीनाथन क्रिकेट को बस एक स्पोर्ट की तरफ देखता था, लेकिन वो ऐसे नहीं सोचता था कि वो कभी भी खुद से ये खेल खेलेगा भी। He was of course familiar with Hobbs, Bradman and Duleep। और बेशक जो क्रिकेटिंग लेजेंड्स हैं, जो क्रिकेट के बहुत बड़े बड़े नाम हैं, चाहे वो जैक हॉब्स हो जो कि एक इंग्लिश क्रिकेटर थे, चाहे वो सर डोनाल्ड ब्रैडमैन हो जो कि एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट थे, चाहे वो कुमार श्री दुलीप सिंह जी हो जो कि एक भारतीय क्रिकेटर थे जो कि इंग्लिश क्रिकेट टीम के लिए खेला करते थे। तो ये जो बड़े बड़े क्रिकेट के नाम हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स के नाम हैं, इन सभी के बारे में उसे काफी अच्छे से जानकारी थी, किसे, स्वामीनाथन की। एंड वेनली ट्राइड टू कैरी देयर स्कोर्स इन हिज हेड एज राजम डिड। अब जैसे ही स्वामी का एक फ्रेंड था राजम, वो भी क्या करता था, वो जो बड़े बड़े क्रिकेटिंग लेजेंड्स हैं उनके स्कोर्स, उनके स्टैटिस्टिक्स, जैसे कि किस प्लेयर ने कितने मैचेस खेले हैं, कितने रन्स बनाए हैं, कितने कैचेस लिए हैं, कितने विकेट्स लिए हैं, कितने सेंचुरीज, कितने हाफ सेंचुरीज लगाए हैं, ये जो स्कोर है हर एक इंडिविजुअल प्लेयर का, राजम जो था वो बड़े ही पैशनेटली अपने दिमाग में कैरी करता था, सभी प्लेयर के स्कोर्स को अपने दिमाग में रखता था। स्वामीनाथन भी बिल्कुल वैसा ही करता था, बट वेनली, लेकिन ये व्यर्थ में था, इसका कोई फायदा नहीं था, ये फालतू में स्वामीनाथन राजम की तरह ही चीजें किया करता था। He filched pictures of cricket players। अब यहाँ पे filched का मतलब क्या होता है, तो किसी ऐसी चीज को चुराना जिसकी वैल्यू ना हो, मतलब एक अदने से एक काफी कम वैल्यू की चीज को चुराना, जिससे कि ना ही चोर को ज्यादा फायदा हो और ना ही उस इंसान का नुकसान हो जिसकी चीजें चोरी हो गई है। तो बताया गया है कि स्वामीनाथन जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं उनके पिक्चर्स को बटोरता था, उन्हें इधर उधर से चुराता था, उन्हें कलेक्ट करता था, एज राजम डिड, राजम भी ऐसा ही करता था। एंड पेस्टेड देम इन एन एल्बम, और उन सभी पिक्चर्स को एक एल्बम में पेस्ट करता था, लगाता था। Though he secretly did not
very much care for those pictures. हालांकि स्वामीनाथन मन ही मन में उन पिक्चर्स की ज्यादा परवाह नहीं करता था। वो भले ही काफी पैशनेटली, काफी मन लगाकर इन पिक्चर्स को कलेक्ट करता था, लेकिन उसे अंदर ही अंदर पता था कि वो इन चीजों में ज्यादा रुचि नहीं ले रहा और इन पिक्चर्स को उसकी ज्यादा परवाह नहीं है। There was something monotonous about them, क्योंकि उसको इन पिक्चर्स में काफी चीजें एक जैसी लगती थी। मोनोटोनस का मतलब होता है कोई भी चीज जो कि हमेशा बस एक जैसा चलता रहे, उसमें करने के लिए कुछ नया ना हो, इंटरेस्टिंग ना हो, और फिर धीरे धीरे वो चीज जो है वो बोरिंग हो जाती है। He sometimes thought that the same picture was pasted in every page of the album. यहाँ तक कि स्वामीनाथन को ऐसा भी लगता था कि उसने एल्बम के लगभग हर एक पन्ने पर, लगभग हर एक पेज पर एक जैसे ही पिक्चर को उसने पेस्ट कर दिया है, लगा दिया है। नो राजम, आई डोंट थिंक आई कैन प्ले, आई डोंट नो हाउ टू प्ले। अब राजम जो है वो शायद स्वामीनाथन से कह रहा है कि तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हो। तो स्वामीनाथन कहता है, नहीं राजम, मुझे नहीं लगता कि मैं खेल सकता हूं। आई डोंट नो हाउ टू प्ले, मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता। दिस इज वॉट एवरीबडी थिंक्स, सेड राजम। राजम कहता है, देखो हर इंसान पहले यही कहता है कि जब कभी कोई इंसान कोई नया काम करने की सोचता है, कोई नया काम करने की शुरुआत करता है, तो जो पहला स्टेप होता है, जो स्टेपिंग स्टोन होता है, वही उस इंसान के लिए काफी डिफिकल्ट और काफी मुश्किल भरा होता है। एक बार जब आप पहला कदम आगे बढ़ा लेते हो तो फिर मंजिल जो है वहां तक पहुंचना काफी आसान हो जाता है। तो राजम स्वामीनाथन को यहाँ पर मोटिवेट कर रहा है कि देखो हर इंसान को पहले ऐसा ही लगता है कि वो शायद जो करना चाहता है नहीं कर सकता है। आई डोंट नो हाउ माई सेल्फ, राजम भी कह रहा है, देखो मुझे खुद नहीं पता है कि क्रिकेट कैसे खेलते हैं, मुझे खुद क्रिकेट खेलने नहीं आता। दो आई कलेक्ट पिक्चर्स एंड स्कोर्स, हालांकि फिर भी मैं क्रिकेटिंग लेजेंड्स, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उनके पिक्चर्स और उनके स्कोर्स को कलेक्ट करता हूं। और राजम की ही कॉपी स्वामीनाथन करता है, वो भी राजम की तरह क्रिकेटिंग प्लेयर्स के, क्रिकेटिंग लेजेंड्स के पिक्चर्स और स्कोर्स को कलेक्ट करता है। दिस वॉज वेरी प्लीजिंग टू हियर। अब ये जो स्टेटमेंट आया है वो ना ही राजम का है और ना ही स्वामीनाथन का है, ये हमारे ऑथर की तरफ से है। ऑथर कहता है कि ये सुनना, राजम के मुंह से ये सुनना काफी सुखद था, काफी अच्छा था, काफी प्लीजिंग था। Probably Hobbes too was shy and skeptical before he took the bat and swung it. अब यहाँ पे बताया गया है कि संभवतः हॉब्स को भी ऐसा ही लगा होगा कि इससे पहले कि वो बैट पकड़े और बल्ले को घुमाए, उसे भी अपने आप पर शक हुआ होगा, उसे भी अपने आप पर संदेह हुआ होगा कि शायद वो क्रिकेट खेल सकता है या नहीं। लेकिन एक बार उसने जब हिम्मत की और उसने बल्ले को पकड़ा और उसे घुमाया, तो फिर उसका डर दूर हो गया और वो एक क्रिकेटिंग लेजेंड बन गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक काफी मोटिवेटिंग टोन यूज किया गया है, किसी भी इंसान को उसके फर्स्ट स्टेप को लेने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। We can challenge a lot of teams, including our school 11. They think they can't be beaten, said Swaminathan. स्वामीनाथन राजन से कहता है कि देखो, अगर हम कोई एक क्रिकेट टीम बनाते हैं या अगर हम एक क्रिकेट क्लब बनाते हैं, तो हम कई सारे टीम्स को चैलेंज कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम स्कूल 11 को, यहाँ तक कि हम लोग हमारे स्कूल के 11 को, जिसका नाम स्कूल 11 है, उसे भी हम लोग चैलेंज कर सकते हैं। उन्हें लगता है, स्वामीनाथन कहता है कि स्कूल 11 टीम को लगता है कि उन्हें हराया नहीं जा सकता था, उन्हें हराया नहीं जा सकता है। What? The board school marks think that we shall thrash them. Oh yes. राजम कहता है, क्या ये बोर्ड स्कूल के जोकर्स को लगता है, इन गधों, इन बेवकूफों को लगता है कि इन्हें हराया नहीं जा सकता? अरे हम उन्हें पछाड़ देंगे, अरे हम उन्हें हरा देंगे। ये बात राजम कहता है। What shall we call it? स्वामीनाथन कहता है कि अगर हम कोई क्रिकेट क्लब बनाते हैं, अगर हम कोई टीम बनाते हैं, तो हम उसका नाम क्या रखेंगे? Don't you know? It is the MCC, said राजम। राजम कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता? हम लोग उसका नाम MCC रखेंगे। That is Hobbes' team, isn't it? स्वामीनाथन कहता है, अरे ये तो हॉब्स की टीम का नाम है MCC. They may drag us before a court if we take their name. स्वामीनाथन आगे कहता है कि यदि हम हॉब्स की टीम के नाम पर अपने टीम का नाम रखते हैं, तो वो हमें कोर्ट में घसीट कर ले जा सकते हैं। Who says that? If we get any trouble, I shall declare before the judge that MCC stands for मालगुडी क्रिकेट क्लब. राजम कहता है कि अरे ऐसा कौन कहता है?
और यदि हमें कोई समस्या भी होती है, हम किसी मुसीबत में भी पड़ जाते हैं, तो मैं जज के सामने जाऊंगा और जज को बता दूंगा कि एमसीसी का मतलब है मालगुडी क्रिकेट क्लब। स्वामीनाथन वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। अब इस बात को लेकर स्वामीनाथन जो है वो थोड़ा सा निराश हो जाता है, थोड़ा सा उदास हो जाता है। दो एज एमसीसी इट साउंडेड इम्पोजिंग। अब देखो, इम्पोजिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो कि बोलने में, दिखने में बड़ा लगे, महत्वपूर्ण लगे, इंपॉर्टेंट लगे, और कोई भी नाम या कोई भी ऐसी चीज जो कि ऐसे ही दिखने में बड़ा या भयावह लगता है, तो लोग उसकी प्रशंसा करता है। तो ये जो एमसीसी नाम था वो काफी अच्छा साउंड करता था, काफी इंपॉर्टेंट और काफी बड़ा साउंड करता था। लेकिन फिर भी द नेम वॉज रियली अ बिट टेम। लेकिन फिर भी स्वामीनाथन को लगता था कि ये जो नाम है वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, उतना एक्साइटिंग नहीं है। आई थिंक वी हैड बेटर ट्राई सम अदर नेम राजम। अब स्वामीनाथन जो है वो राजम से कहता है कि देखो राजम, मुझे लगता है कि हमें कुछ और नेम्स जो है वो ट्राई करने चाहिए अपने क्रिकेट क्लब के लिए। व्हाट वुड यू सजेस्ट? राजम कहता है अच्छा, तो तुम और क्या सजेस्ट करते हो? वेल आई एम फॉर फ्रेंड्स 11। स्वामीनाथन कहता है वेल, मुझे तो लगता है कि फ्रेंड्स 11 ही ठीक है। हमारे क्रिकेट टीम का नाम फ्रेंड्स 11 ही ठीक है। फ्रेंड्स 11? राजम कहता है क्या फ्रेंड्स 11? और सी जंपिंग स्टार्स सेड स्वामीनाथन। स्वामीनाथन कहता है या तो फ्रेंड्स 11 कह लो, या तो हमारे टीम का नाम जंपिंग स्टार्स रख लो। ओ दैट इज नॉट बैड यू नो। राजम कहता है हाँ, ये बुरा नहीं है, ये बुरा नहीं, ये ठीक लग रहा है। I do think it would be glorious to call ourselves jumping stars. राजम कहता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, यदि हम अपने आप को जंपिंग स्टार्स बुलाते हैं तो ये काफी गौरवशाली होगा, ये काफी शानदार होगा, ग्लोरियस होगा। राजम इंस्टेंटली हैड अ विजन ऑफ अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट। तभी राजम की नजर जो है वो अखबार के एक पन्ने पर, उसके एक रिपोर्ट पर जाती है। और वो रिपोर्ट क्या था? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बोल्ड लेटर्स में लिखा गया है, कैपिटल लेटर्स में लिखा गया है न्यूज़पेपर के उस रिपोर्ट को। द जंपिंग स्टार्स साउंडली थ्रैश्ड द बोर्ड हाई स्कूल 11। खबर यह था कि जंपिंग स्टार्स ने बड़े ही मजबूती से बोर्ड हाई स्कूल 11 को पछाड़ दिया, उन्हें हरा दिया। तो हम कह सकते हैं कि जंपिंग स्टार जो है वो नाम ऑलरेडी किसी टीम के लिए ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। It is a beauty, I think he cried, moved by the vision. अब उस रिपोर्ट को देखकर राजम जो है वो बहुत ही ज्यादा मूव्ड हो जाता है, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड, इंस्पायर्ड हो जाता है, और वो कहता है ये काफी अच्छा है। और he pulled out a piece of paper and a pencil. और फिर राजम एक कागज का टुकड़ा लेता है, एक पेंसिल लेता है और कहता है come on स्वामी, repeat the names that come to your head. स्वामी एक काम करो, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मन में जितने भी नाम आ रहे हैं, जितने भी नेम्स तुम्हारे मन में आ रहे हैं, वो तुम मुझे बताओ, मुझे रिपीट करो, मैं लिख लेता हूं। इट वुड बी बेटर टू हैव अ लॉन्ग लिस्ट टू सेलेक्ट फ्रॉम। और अगर हमारे पास नेम्स का एक लंबा सा लिस्ट होगा तो हम लोग बड़े ही आसानी से वहां से अपने क्लब के लिए एक नाम जो है वो चुन लेंगे। We shall underline jumping stars and MCC and give them special consideration. Come on. और राजम कहता है कि जब ये सारे नाम हम लोग लिखेंगे, ये सारे नेम्स जब हम लोग लिखेंगे, उसमें जंपिंग स्टार्स और एमसीसी को हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे ताकि उस पर हम लोग खास तवज्जो दे सकें। मतलब ये जो दो नाम है वो काफी अच्छे हैं, इसलिए इसे अंडरलाइन किया जा रहा है राजम के द्वारा। स्वामीनाथन रिमेन्ड थॉटफुल। अब स्वामीनाथन जो है वो थोड़ी देर के लिए सोचने लगता है एंड स्टार्टेड, फिर उसके बाद नेम्स सजेस्ट करना शुरू कर देता है। फ्रेंड्स 11, जंपिंग स्टार्स, फ्रेंड्स यूनियन, और वो तीन नाम जो है वो फटाफट बताता है। फ्रेंड्स 11, जंपिंग स्टार्स और फ्रेंड्स यूनियन, जिसमें फ्रेंड्स 11 और जंपिंग स्टार्स के बारे में पहले ही बात हो चुकी है। एक नाम वो अपनी तरफ से फ्रेंड्स यूनियन सजेस्ट करता है। आई हैव फ्रेंड्स यूनियन ऑलरेडी हियर, राजम सेड पॉइंटिंग टू द लिस्ट। तभी राजम जो है वो लिस्ट की तरफ इशारा करते हुए स्वामीनाथन से कहता है अरे यार, फ्रेंड्स यूनियन तो पहले से ही मैंने यहाँ पर लिख लिया है। स्वामीनाथन वेंट ऑन। स्वामीनाथन एक और नाम सजेस्ट करता है, वो कहता है एक्सेलसायर्स। आई हैव गॉट इट, एक्सेलसायर यूनियन चैंपियन 11। और स्वामीनाथन थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है अरे मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। हम अपने टीम का नाम, अपने क्लब का नाम एक्सेलसायर यूनियन रखेंगे या चैंपियन 11 रखेंगे। और फिर इसके बाद एक लंबा सा पॉज देखने को मिलता है। दोनों जो हैं वहां पर थोड़ी देर के लिए चुप रहते हैं। आर यू ड्राइड अप? राजम आस्क्ड। अब क्योंकि
स्वामीनाथन भी चुप हो जाता है। तो राजम पूछता है, क्या तुम्हारे आइडियाज खत्म हो गए? क्या तुम्हारे पास अब और नेम्स नहीं है सजेस्ट करने के लिए? नो, इफ मनी वर हियर ही वुड हैव सजेस्टेड अ फ्यू मोर नेम्स। अब यहाँ पर स्वामीनाथन कहता है कि नहीं, अब मेरे पास और दूसरे नेम्स नहीं है सजेस्ट करने के लिए। और देखो, अगर यहाँ पर मनी होता तो वो भी कुछ और नेम्स जो थे वो सजेस्ट कर सकते थे। फिर उसके बाद अचानक से स्वामीनाथन बोलता है, चैंपियन 11। यू जस्ट सेड इट। स्वामीनाथन कहता है, अरे अभी अभी तो तुमने कहा था चैंपियन 11। फिर उसके बाद स्वामीनाथन कहता है, विक्ट्री यूनियन 11। तो एक और नाम वो सजेस्ट करता है। दैट इज वेरी गुड, आई थिंक इट इज वेरी वेरी गुड। राजम कहता है कि हाँ, ये वाला अच्छा है। कौन? विक्ट्री यूनियन 11। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बहुत अच्छा है। पीपल वुड बी अफ्रेड ऑफ अस। लोग हमसे डरेंगे अगर हमारे टीम का नाम विक्ट्री यूनियन 11 होगा। ही हेल्ड द लिस्ट बिफोर हिम एंड रेड द नेम्स विद ग्रेट सेटिस्फैक्शन। राजम जो है वो उस लिस्ट को अपने सामने रखता है और जितने भी नेम्स आए थे, जितने भी नेम्स के सजेशंस आए थे, उन सभी नेम्स को एक जबरदस्त संतुष्टि के साथ, एक ग्रेट सेटिस्फैक्शन के साथ पढ़ता है। He had struggled hard on the previous night to get a few names, क्योंकि पिछली रात को राजम ने बस कुछ एक नाम को ढूंढने की कोशिश की थी और उसी में उसको बहुत संघर्ष करना पड़ा था, काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। बड़े मुश्किल से ही वो कुछ नाम ढूंढ पाया था और अभी उसके पास बहुत सारे नेम्स का एक पूरा का पूरा लिस्ट है। इसीलिए वो बहुत ही जबरदस्त सेटिस्फेक्शन के साथ उन सभी नेम्स को पढ़ रहा है। बट ओनली फ्रेंड्स यूनियन एंड एक्सेलसायर्स kept coming till he felt fatigued। अब वो काफी कंफ्यूज्ड है कि इतने सारे नेम्स में से कौन सा नाम जो है वो चुना जाए, उसे फाइनली सेलेक्ट किया जाए। और उसके मन में बस दो ही नाम आ रहे थे, चाहे वो फ्रेंड्स यूनियन हो, चाहे वो एक्सेलसायर्स हो। और इतना होने के बाद वो धीरे धीरे थक जाता है। बट व्हाट अ लॉट ऑफ नेम्स स्वामीनाथन वाज एबल टू रीड ऑफ। लेकिन राजम जो है वो बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि स्वामीनाथन ने उसे कई सारे नेम्स जो है वो सजेस्ट कर दिए हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, पैरा नंबर 30 तक। और इस चैप्टर के पार्ट 2 वाले वीडियो में हम लोग पैरा नंबर 31 से कंटिन्यू करेंगे और फिर इस स्टोरी को हम लोग फिनिश करेंगे। तो इस चैप्टर के यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, आप लोग मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।